अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट में कॉलम ब्रेक्स और लाइन नंबरिंग और हाइफिनेशन के बारे में। जो लोग मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहूँगा, अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉलम्स होते क्या हैं? पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स हमारे पास दो तरह के चार किस्म के होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कॉलम्स आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह के कॉलम्स हो गए। एक इन्हीं में आप अखबार पढ़ते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये मुख्तलिफ अखबार में आप कॉलम्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रेक्स आ जाते हैं। ये हमारे पास पेज ब्रेक्स होता है। हम जब भी अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आगे लिखा हुआ मेरा टेक्स्ट दूसरे पेज पर चला जाए, जिससे हम पेज ब्रेक कर लेते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास मुख्तलिफ हमें किस तरह से पेज ब्रेक चाहिए, किस तरह करनी। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नंबरिंग, ये हमारे पास नंबरिंग है। इसके अलावा हाइफिनेशन। सबसे पहले हम कॉलम्स पर जाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम। इसके अलावा हमारे पास ये पर 2 कॉलम्स आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे 2 नहीं 3 चाहिए कॉलम, ये देख सकते हैं, ये 3 कॉलम आ गए। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट राइट हो, ये देख सकते हैं, ये राइट हो गया। इसके अलावा मैं हम कुछ भी मोर कर सकते हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं कितने कॉलम, 3 4 5 6, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कॉलम्स आ चुके हैं। ये था हमारे पास कॉलम्स। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ब्रेक्स। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अगले पेज पर चला जाए। ये मैं चाहता हूँ यहाँ से जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो पेज ब्रेक हो जाए। इसके लिए मुझे ये देखें, ये ब्रेक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसी ब्रेक्स में ऑप्शन आ जाता है कॉलम्स, पेज कॉलम। इसमें हमारे पास एक कॉलम्स आ गई है, इसे हम कॉलम्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग मतलब कि ये देख सकते यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ टेक्स्ट रैपिंग। ये देख सके, ये जो लिखा हुआ था करेक्टर और चार्ट, वो CH 4 ऊपर आ गया, TS को नीचे हो, जहाँ पर मेरा कर्सर था वहाँ से आगे वो नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवन पेज। इवन पेज मतलब ये देख सकते हैं, इसमें ये एक पेज ऐड होगा और ये इवन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ऑड आए, ये देख सकते हैं, ये ऑड हो गया। जो मेरा टेक्स्ट था वो ऑड वाला चला गया, पहले इवन पर था, अब ऑड पर चला गया। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है नंबरिंग। मैं चाहता हूँ इससे नंबरिंग होना चाहिए, हर लाइन्स को मेरा एक नंबर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, जितनी मेरी लाइन्स लिखी हुई थी उन पर नंबरिंग आ गई। जैसे मैं आप आगे टाइप करूँगा, ये नंबरिंग। अब मैं इसमें भी मुख्तलिफ इकसाम की होती है नंबरिंग। रिस्टार्ट ईच पेज, ये आप देख सकते हैं, हर पेज के शुरू से नंबरिंग। इसके बाद रिस्टार्ट ईच सेक्शन, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। जो फर्स्ट जो इसकी पैराग्राफ है उसे छोड़कर बाकी सब पर हमारा कॉलम लिखा गया है, नंबरिंग लग चुकी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लाइन नंबरिंग ऑप्शंस। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, डिफरेंट, ओल्ड, इवन, डिफरेंट फर्स्ट पेज, टॉप, सेंटर, जस्टिफाइज, बॉटम, क्या हम नंबर कहाँ पर हम उसे नंबरिंग देना चाहते हैं। वाइल्ड कुछ भी हम सेटिंग कर सकते हैं। ये था हमारे पास लाइन नंबरिंग। इसके बाद हमारे पास हाइफिनेशन आ जाता है। इसमें हमारे पास हाइफिनेशन का मतलब है कि मैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये 30। अब इसमें कुछ भी लिखूँगा तो ये नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। आप लिखते हैं कुछ भी चीज़, उसके साथ अगर आप
कॉपी पर लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरा ऊपर लिखा हुआ है वो उसी का साथ है दूसरा, तो हम दरम्यान में डैश लगा देते हैं। मगर यहाँ पर अब इसे ऑटोमेटिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे बनी। इसके लिए हाइफिनेशन ये आप देख सकते हैं। मैनुअल कर देंगे। ये था हमारे पास आएगा टॉपिक पेज लेआउट, कॉलम ब्रेक्स और लाइन नंबरिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।